किसान आंदोलन और पंजाब में छापेमारी के विरोध में हरियाणा की अनाज मंडियों में हड़ताल ऐतिहासिक रही। किसान आंदोलन में देश और प्रदेश का व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर और हर वर्ग का नागरिक साथ है। सरकार किसान और आड़तियों की जायज मांगे मानने की बजाय उन्हें नाजायज तंग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने चहेतों का हित छोड़कर किसान, आड़ती और आम जन के हित में 3 कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने अनेकों अनाज मंडी का दौरा और टोल प्लाजा में किसानों को संबोधित करने के बाद कैथल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि किसान आंदोलन और पंजाब के व्यापारियों के छापेमारी के विरोध में हरियाणा की अनाज मंडी में हड़ताल ऐतिहासिक रही। अगर सरकार ने व्यापारियों को तंग करना बंद नहीं किया तो 3 कृषि काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो राष्ट्रव्यापी व्यापार बंद का आह्वान किया जाएगा। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा 3 कृषि कानून के विरोध में व्यापारियों द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन करने पर व्यापारियों को डराने के लिए ओछे हथकंडे अपनाने में लगी हुई है, जबकि कृषि कानून से देश और प्रदेश की मंडियां बर्बाद हो जाएंगी और किसान को फसल के पूरे दाम नहीं मिलेंगे। इसलिए देश का किसान और आड़ती कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर उतरा हुआ है। केंद्र सरकार किसान और आड़तियों की जायज मांग को मानने के बजाय पंजाब के व्यापारियों पर इनकम टैक्स के छापे मार रही है और हरियाणा के व्यापारियों को नोटिस देकर उन्हें तंग करना निंदनीय है। एक तो पहले ही देश और प्रदेश में व्यापार और उद्योग धंधे खत्म हो गए हैं। सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापारी और किसानों को नाजायज तंग करने में लगी हुई है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि 3 कृषि कानून से किसान, आड़ती और आम जनता को नुकसान होगा। 30 दिन से कड़ाके की ठंड में किसान रात दिन सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन में काफी किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। केंद्र सरकार जब तक 3 काले कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान, आड़ती और मजदूरों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन में देश और प्रदेश के हर वर्ग का समर्थन है और हर वर्ग का नागरिक आंदोलन में अपना सहयोग दे रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चहेतों का हित छोड़कर देश के किसान, आड़ती, छोटे छोटे व्यापारी और आम जनता के हित में 3 कृषि काले कानून को वापस लें, ताकि देश और प्रदेश का किसान, आड़ती और मजदूर बर्बाद होने से बच सके और कृषि काले कानून से देश में महंगाई और बेरोजगारी जो और बढ़नी है, देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से बच सके। केंद्र सरकार के इशारे पर पंजाब के व्यापारियों पर इनकम टैक्स के छापे डलवाने, हरियाणा के आड़तियों को नोटिस देने के विरोध के अंदर आज पूरे हरियाणा की मंडियों में हड़ताल है। ऐतिहासिक हड़ताल है। पूर्ण रूप से हरियाणा की मंडियां बंद पड़ी है, जबकि ये 3 काले कृषि कानून पूरी तरह से किसान, आड़ती, मजदूर विरोधी है। इससे देश के अंदर पहले से कई गुना ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून लाई है, प्रधानमंत्री इसके अंदर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए, आड़तियों को बर्बाद करने के लिए 3 कानून लाई है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, जहां मंडियों का सवाल है, जब प्राइवेट मंडियां देश और प्रदेश में बनेगी तो जो सरकारी मंडियां ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जब सरकारी मंडियां बंद होगी तो किसान की फसल एमएसपी दामों पर कौन खरीदेगा, ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। और जिस प्रकार जो बड़ी बड़ी कंपनियां, आलू है, टमाटर है, प्याज है, गोभी है, सब्जियां, आलू 2 रुपये से लेकर, आलू है जो प्याज, गोभी जो मैं बताया, 2 रुपये से लेकर 5-5, 6-6 रुपये तक किलो तक खरीदती है। और वही सब्जी का स्टोरेज करके वही आलू 30 रुपये से लेकर 40 रुपये तक, प्याज 70-80 रुपये किलो, गोभी 100 रुपये किलो बिक चुकी है, धनिया 400 रुपये किलो बिक चुका है। जो धनिया फ्री मिलता था, जब हम शेडी पे सब्जी लेते थे तो क्या करते थे, वो धनिया की गुत्थी और छत्ती दिया करते, धनिया दे भाई, वो धनिया 400 रुपये बिकवा दिया। इसी प्रकार
ये लोग अनाज का स्टोर करके बड़ा मोटा मुनाफा खाकर देश के अंदर महंगाई बढ़ाएंगे। आज अंबानी अडवाणी इनका सब्जी पर, फलों के व्यापार पर, खुदरा व्यापार पर आज देश के अंदर कब्जा हो चुका है। इसी प्रकार ये अनाज के व्यापार पर भी कब्जा करना चाहते हैं। अभी तक 3 कृषि कानून देश में लागू नहीं हुए, उससे पहले इन्होंने बड़े बड़े सैकड़ों एकड़ में वेयर हाउस बना दिए, बड़े बड़े लाखों टन जिसमें गेहूं आ सकता है, चावल आ सकता है, वो टैंक स्टील के बना चुके हैं। आपके सामने आपने फोटो भी देखी है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 3 कृषि कानून रातों रात नहीं बने। हम भी ये कहते हैं ये 3 कृषि कानून रातों रात नहीं बने। ये कानून अंबानी अडवाणी से सलाह करके उनके हक के अंदर केंद्र सरकार ने बनाए हैं। बंद हो चुकी है 4 बार मंडियां, 1 बार नहीं 4 बार मंडियां, चौथी बार हरियाणा बंद हो लग रहा है। उससे पहले भी जब मूवमेंट चली उससे पहले भी कई बार बंद हुआ है। जितने किसान के पीछे भी धरने प्रदर्शन लगे हैं उसके अंदर सभी व्यापारियों साथ है। किसान और व्यापारियों चोली दामन का साथ है, इसमें किसी का फर्क नहीं है। प्राइवेट मंडियां बनेगी, उनने कहा है अभी मंडी बंद नहीं होगी। और यहाँ मंडी बंद तो कोई तुम कहो बंद नहीं करेंगे, प्राइवेट मंडी क्यों खुलवा रहे हो? जब प्राइवेट मंडी खुलेगी तो ऑटोमेटिक बंद होगी। आप ये जो मान लो बड़े बड़े मॉल, जब आप सोचोगे बड़े बड़े मॉल के अंदर दाल चावल चीनी छोटा सा सामान बेच रहे हैं, सब हर सामान बेच रहे हैं, और वो वहाँ रिटेलर गली मोहल्ले में जो बैठा है वो 1 रुपये प्रॉफिट कमाएगा, वो 10 रुपये सस्ता ला के बेचेगा, तो छोटे दुकानदार तो मर जाएंगे। गली मोहल्ले में किराना का जनरल गुड्स का जो काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे? वो व्यापार ठप हो जाएगा। इसी प्रकार प्राइवेट मंडियां बनने से, जब प्राइवेट मंडियां बन जाएगी तो सरकारी मंडी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और इसके अलावा आप देखिए सरकार कुछ बोल दे, मंडी के अंदर सब्जी आएगी, फल आएगी, अनाज आएगा तो मार्केट फीस लगेगी। मंडी के बाहर, अगर मंडी गेट के बाहर भी सब्जी बेच लो, फल बेच लो, अनाज बेचो तो मार्केट फीस नहीं है, तो इसका मतलब मंडिया में कौन माल लेगा? आज इस एग्रीमेंट में देखिए प्राइवेट कंपनियां खेतों में ही एडवांस के अंदर किसानों की फसल खरीद सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। एग्रीमेंट के अंदर भी उनके हक में है। जब एडवांस में खरीदेंगे तो औने पौने दामों में खरीदेंगे, वहीं फसल कटेगी अपने भर के सीधे अपने गोदाम में ले जाएंगे। आड़ती को 1 रुपये ना कमीशन आड़ती को आना, ना मजदूर को मजदूरी मिलनी। ये तो विदेशों में सिस्टम है। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।